बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुंतज़िर मेहदी और आज मैं यहाँ अपने एक सर से एक इंटरव्यू लेना चाहता हूँ और वो इंटरव्यू गंदगी के बारे में है। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहता हूँ सर के इंट्रोडक्शन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सिकंदर अली है और मैं इस इंस्टीट्यूशन का एक स्टाफ हूँ। तो नोनो आप अपना क्वेश्चन। यस सर, राइस कीजिए। सर मेरा पहला क्वेश्चन है कि आप इस डिपार्टमेंट में, एजुकेशनल डिपार्टमेंट, आप कितने साल से काम कर रहे हैं सर? मैं इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगभग 15 साल से काम कर रहा हूँ। उन्होंने पिछले 15 साल से 2005-6 में मेरी नौकरी लगी थी पहले। और सर आपने इस वक्त तक जहाँ जो आपने इस डिपार्टमेंट में गुजारे सर, आपने क्या चेंज देखा हुआ इस मैनेजमेंट में सर? तो डे बाय डे जो है आजकल आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो वेस्ट तो पहले ज़माने से आप बिल्कुल दिन ब दिन जो है वेस्ट भी जो है बढ़ते जा रहा है। तो मैंने बहुत सारे आजकल पिछले 3-4 साल में तो मैक्सिमम जो है क्या देखा जब मैं बहुत सारे वेस्ट जो है देख रहा हूँ हर जगह हो, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे गली हो, कोचे हो, हर जगह। और सर इन वेस्ट में से ज़्यादा वेस्ट जो है वो बाज़ार की चीज़ों का वेस्ट होता है सर। सर आप बता सकेंगे इसका क्या रीज़न है सर? मेन रीजंस तो है आजकल जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर मार्केट के जो फूड्स है जैसे कि मिठाई वगैरह या स्नैक्स वगैरह उनकी तरफ ध्यान ज़्यादा दे रहा है। पहले पिछले ज़माने में इस तरह का कोई चीज़ ना मार्केट में होती थी, या होती भी तो कम, लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं होते थे, बच्चों के पास इतने एक्सपोजर इतना चीज़ का पता नहीं होता था, तो ज़्यादा वेस्ट जो है ज़्यादा होता नहीं था। आजकल उसके कंपेयर में जो है मार्केट भी बढ़ती जा रही है, साथ में पॉपुलेशन भी बढ़ते जा रहे हैं और बच्चे भी घर के चीज़ों से ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ तवज्जो ज़्यादा दे रहा है। तो नेचुरली जो गंदगी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सर हमें इस मामले को सुधारने के लिए आप क्या आपकी राय बताइए सर, ताकि हम इस गंदगी को कम कर सकें सर। इसको रोकने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या करना चाहिए, जब ना इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही कम देना चाहिए। अपने बच्चों को भी ज़्यादातर जो घर के जो खाने हैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। मार्केट की चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी। स्कूल में स्टाफ भी पूरा बिल्कुल बच्चों को इन चीज़ों की तरफ रोज़ नसीहत देनी चाहिए कि ये रोज़ ये चीज़ें आपको नहीं खानी है, क्योंकि इसका एक तो हमारे माहौल भी गंदा होता है और बच्चे की सेहत के ऊपर भी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मर्जी लगे वहाँ इन चीज़ों को नहीं फेंकना चाहिए। जहाँ एक जगह ढेर करके उनको डंपिंग करके जलाने का या उसको खड्डा करके उसमें स्टोर करने का, ताकि पूरा माहौल गंदा नहीं हो, उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। सर क्या आपको ऐसा लगता है कि हम अपने पहले से ट्रेडिशनल वाले फूड ला के और अपने कल्चर को रीअडॉप्ट करके हम क्या अपने इस गंदगी को कम कर सकते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम अपने कल्चर को रीअडॉप्ट अगर हम करेंगे तो अपना जो ट्रेडिशनल जो फूड्स अगर उनको हम स्कूल में या घर में या मार्केट में अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो नेचुरली इसका असर जो है हमारे गंदगी के ऊपर पड़ेगा। बिल्कुल नेचुरली वो रिड्यूस हो सकता है। ये सर अभी हमने देखा कि इतने सारे वेस्ट यहाँ जनरेट होते हैं सर, और सर क्या आप बता सकेंगे कि इन सब वेस्ट का हम इसको कैसे कम कर सकते हैं सर? और आपने इस डिपार्टमेंट में क्या देखा कि लोग इससे कैसे कम करते हैं सर? इसको कम करने के कई रीज़न्स है। एक रीज़न तो यही कहा मैंने कि हमारा जो लोकल फूड्स है अगर उसको हम यूटिलाइज़ करेंगे तो उससे हम कम कर सकता है। दूसरा जो रीज़न्स है, अगर हम इनके लिए एक प्रॉपर एक स्टोर करके मेन्योर का अगर इस्तेमाल इसको कर सकते हैं, इस चीज़ में अगर ध्यान रखेंगे तो नेचुरली इससे हमारे माहौल भी साफ रहेगा और इसका हमें फ़ायदा भी बहुत होगा। ये सर अभी आपने कंपोस्टिंग का जिक्र किया सर, हम सभी गंदगी को कंपोस्ट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हमने देखा है कि बहुत सारे स्कूल में ऐसा कुछ बना ही नहीं है कंपोस्टिंग का रूल सर। ऐसा क्यों सर? कंपोस्टिंग का रूल नहीं बनाने का एक वजह यही है क्योंकि इसका आइडिया पहले लोगों के पास इसका आइडिया कोई नहीं आया, इसीलिए लोग जो है इसकी तरफ ध्यान कम दे रहा है। आजकल थोड़ा बहुत इंसान बेदार हो चुका है, थोड़ा होशियारी सीख चुकी है, तो इसीलिए आजकल जितने भी गंदगी है उसको डिकम्पोज की तरफ ध्यान करके उसको एक ही जगह जमा करके खड्डे बना के उसको डिकम्पोज करने की कोशिश कर रहा था ताकि इससे माहौल हमारा साफ रहे। ये सर, और सर क्या आप बता सकेंगे इन जब
हमारे माहौल में जब ये सब वेस्ट सब ज़्यादा हो जाते हैं तो इससे हमारे हेल्थ पर क्या असर पड़ता है सर हमारे? नेचुरली इसका हमारे हेल्थ के ऊपर चाहे इंसान से छोड़कर हमारे जितने भी जो एनिमल्स है इनके ऊपर भी इसका असर पड़ता है। बिल्कुल आजकल पूरा हर जगह यही प्लास्टिक्स है, जिसकी वजह से भेड़ बकरियों से लेकर मवेशियों से लेकर इंसान सब इसी के शिकार हो रहा है। तो हमें इससे माहौल गंदा हो रहा है, इससे हमें बचने की कोशिश करना चाहिए। थैंक यू सर। अभी हम आप लोगों ने सुना कि सर ने बहुत सारे ऐसे तरीके बताए जिससे हम अपने गंदगी को कम कर सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहे सर वीडियो के लिए सर। Hello, hi. My name is Muntazir Mehdi, and today I am here to take an interview of Abbas for the activity Then and Now, and he is giving the interview of now. Abbas, my first question is that what are the ceremonies and festivals that you celebrate? सबसे पहले तो हम जो फेस्टिवल्स मनाते हैं वो सब जैसे कि ईद, मुहर्रम और एक्स्ट्रा। तो आप इसके साथ कौन कौन से सेरेमनीज मनाते हैं आप? और सेरेमनीज तो हम दो ही मनाते हैं, डेथ सेरेमनीज और बर्थ सेरेमनीज। What do you do in these festivals or ceremonies? हम सबसे पहले तो अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं और वहाँ पर जाकर हम साथ में खाना खाते हैं और बाज़ार से जो भी खाने के सामान है वो बाज़ार से लाते हैं हम, और वहीं पर हम ईद को अच्छे से मनाते हैं। So Abbas, what are the wishes that are generated in these festivals and ceremonies that you mentioned? इस ईद और मुहर्रम के दौर में तो बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर जो वेस्ट है वो हम बाज़ार से लाते हैं। फूड जो है वो हम ज़्यादातर बाज़ार से लाते हैं, पैक्ड फूड लाते हैं। इसकी वजह से जो रैपर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है, और हम घर के यूटेंसिल्स यूज़ करने के बजाय हम बाहर के यूज़ एंड थ्रो प्लेट्स और कप्स भी लाते हैं। इसकी वजह से फिर से वेस्ट बढ़ता है। तो अब्बास, आपका कहना है कि हम ज़्यादा तौर पर बाज़ार की चीज़ें लाते हैं इन फेस्टिवल्स और इन सेरेमनीज़ में। तो आपकी क्या राय है कि हम इसको कैसे कम करें? क्या आप कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स बोल सकते हैं हमें? सबसे पहले तो हमें अपने आसपास के लोगों को अवेयर करना चाहिए कि इसकी वजह से कितना नुकसान हमें हो सकता है, और लोगों को बताना चाहिए कि हमें इसकी वजह से फ्यूचर के लोगों के लिए कितना नुकसान हो सकता है। और गवर्नमेंट को भी हमें एक रिक्वेस्ट करना चाहिए कि हमें हर जगह डस्टबिन्स लाए है, और हर जगह अलग अलग डस्टबिन लाए। वेट वेस्ट के लिए अलग डस्टबिन और ड्राई वेस्ट के लिए अलग डस्टबिन लाए। इसकी वजह से हमें शायद काफ़ी हद तक ये वेस्ट कम हो सकता है। तो अब्बास, आपकी राय ये है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमने जो है जितना हो सके अवेयरनेस फैलाना चाहिए। तो हम बाकी हम बड़ों और हम जो है यंगस्टर्स में हम काफ़ी हम जो है अवेयरनेस फैला सकते हैं, लेकिन आपका क्या कहना है कि हम बच्चों में कैसे अवेयरनेस फैला सकेंगे, क्योंकि जो ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो उनके एज में होता है। तो बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों के लिए हमें सबसे पहले तो स्कूल में बच्चों को सिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो सीखते हैं स्कूल से सीखते हैं। तो स्कूल में हम जो सिखाएंगे वो बच्चे सीखेंगे। तो अगर हम उनको स्कूल में सिखाएं कि वेस्ट को हमें कचरे में डस्टबिन में डालना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये सब हम और स्कूल में बोलने के बजाय और कहीं और बोलेंगे तो वो शायद नहीं मानेंगे, लेकिन अगर स्कूल में बोले तो वो शायद वो माने। आपकी काफ़ी अच्छी राय है आपकी, हमें कि जितना हो सके हमें बच्चों को स्कूल से ही हमें अवेयर कर देना चाहिए, ताकि वो स्कूल से ही ऐसी अच्छी बातें सीखें। तो अब बस हम आखिर में आपसे यही पूछना चाहेंगे कि ये जो वेस्टेज है जो ये बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, इनमें बहुत सारे बाज़ार की स्टफ्स होते हैं, मेनली जो है इसमें ऑयली फूड्स होते हैं जो वो खाते हैं, और जो पैक्ड होते हैं फैक्ट्री से, और वो जो है खा के उन प्लास्टिक्स को फेंक देते हैं। तो
वो लोग ये क्यों खाते हैं? क्या वो लोग अपने पुराने खाने को नहीं खा सकते? क्या वो अपने घर में जो खाना बनता है वो क्यों नहीं खाते? अब वो जितना हो सके बाजार के स्टफ्स को क्यों खा रहे हैं? जी देखिए, आजकल तो लोग बहुत ही मॉडर्न बन चुके हैं, तो ज़माने के साथ हमें भी चलना पड़ेगा। तो इसकी वजह से जो बाहर के लोग जो खाएंगे वो हम उनको कॉपी करते हुए हम भी वही खाएंगे, क्योंकि इंसान उसी को कहते हैं। तो अ, तो अ, अगर हम अपने कल्चर को फिर से अडॉप्ट करें तो हमारे अच्छा ही है। लेकिन अभी के ज़माने के जो बच्चे हैं शायद ही उसको वो री अडॉप्ट कर पाए। हाँ। तो अ, तो आपका यही कहना है कि हमें फिर से अपने ट्रेडिशन को वापस लाना चाहिए, और ये बहुत मुश्किल चीज़ है जो बच्चे वापस ला सकते हैं, क्योंकि अब तो वो ज़्यादा तौर पर अपने घर के सामान से ज़्यादा अब बाज़ार की चीज़ों पर वो ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं। तो अब्बास, आपका बहुत शुक्रिया हमें हमारे इस